राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सबके जीवन में खुशियां आए और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा ही मिलता रहे सबको। पितृपक्ष चल रहा है और यानी श्राद्ध पक्ष, और श्राद्ध पक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। वैसे हमेशा ही जब भी लगता है तो हम अपने पूर्वजों को याद करते रहते, और इस महीने में तो किस विशेष ही पितरों की कृपा होती है, धरती पे आते हैं और अपने वंश से कुछ चाहते हो तो हमें उनको खुश करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के बदौलत जिंदा है, उन्हीं की देन है। आज जो कुछ भी है ना, उन्हीं का आशीर्वाद है। और हम ये नहीं कह सकते हमने कुछ किया, उन्हीं का दिया हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए हमें यदा कदा वैसे ही कुछ ना कुछ उनके निमित्त करना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है। और पितृ पक्ष में तो विशेष रूप से उनको याद करके तर्पण होम जो भी आपसे बन बैठता है, खाना खिलाना जो भी है, उनके निमित्त बहुत कुछ करना चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो दूसरी बात, देखो, हम अपने बच्चों को परिवार में इस प्रकार के संस्कार दें कि वो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, उनका सत्कार करे, उनका सहारा बने। जब तक उनके हाथ पांव चलते ना, वो कभी नहीं चाहते कि मैं किसी का सहारा लूं। वो अपने दम पर अपना सहारा काम कर लेते हैं, और जितना शरीर चलता है उतना तो वो चलाते हैं। अच्छा ही है उनके लिए, उनका एक एक्सरसाइज होती है। जीना आना चाहिए किसी भी उम्र में इंसान को। और जितने भी है बहुत सारे लोग अपना सहारा, हमारा ही सहारा बनते हैं। हम अगर सहारा बने तब बात बनती है जब उनको सहारे की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार से हमारे बुजुर्गों का सम्मान बहुत बड़ी, बच्चों को ये सीख एक बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसी एक सुंदर सी कहानियों की श्रृंखला में लेके आई हूं। बूढ़े पिता थे जो अब बूढ़े हो चले थे, शरीर साथ नहीं दे रहा था, उनका क्षीण हो चुका था। अब जो चलते थे ना, तो उनको सहारे की आवश्यकता होती थी। और वो क्या करते, जब घर में चलते तो दीवारों को पकड़कर अपने दैनिक कार्य कर लेते थे। बाहर जाते तो स्टिक वगैरह ले लेते। अब वो जब दीवार को पकड़कर चलते थे तो दीवारों पर धीरे धीरे उनके अंगुलियों के निशान बनने शुरू हो गए। भाई, बुजुर्ग व्यक्ति थे, हाथ गिल्ले जो भी है पेंट किया हुआ था, तो वो जैसे जैसे चलते रोज का काम हो जाता तो एक हल्का सा निशान जो है उन पर पड़ना शुरू हो गया। अब उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र वधू थे, उन्होंने कहा, देखो पिताजी रोज किस प्रकार से दीवारों को पकड़ पकड़ के चलते हैं, तो दीवारों पर निशान हो गया, उनको कहो ना कि दीवारों को न पकड़े। बेटा तो बेटा ही है। बेटा ने कहा कि हाँ ठीक है, बोलूंगा। परंतु उस दिन क्या हुआ, पिताजी के सर में बड़ा तेज दर्द था और उन्होंने एक तेल की मालिश की सर में, हाथों के भी तेल लग गया था। उस दिन उन्होंने फिर से दीवार पकड़े, दीवारों पर तेल के निशान हो गए थे। हो जाता है। अब पत्नी का गुस्सा तो बड़ा तेज था। मैं किसी औरत की बुराई नहीं कर रही हूं कि बेटा बेटा जो होता है वो पिता का सब कुछ करता है, बहू सब कुछ तो बहू करती है, बहू पूरे घर को देख रेख करते, पर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है। अब वो समझ नहीं पाते अंदर की बात। जब एक उम्र आती है ना, तब उस बात को समझ पाते हैं कि ये समय सबको आने वाला है। अब उसने कहा कि पिताजी ने तो हद पार कर दी, देखो पूरी दीवार पर तेल के हाथों के निशान हो गए, घर कितना गंदा लग रहा है। अब उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, अब घर में पेंट होना चाहिए और पिताजी को कह दीजिए आप। उस दिन वो झल्लाया और बोले, पिताजी आप जब चलते हो ना तो बिना सहारे के चला करो, दीवारों को मत पकड़ा करो, देखो कैसे निशान हो रहे हैं। न चाहते हुए उसे कहना पड़ा। दिल बहुत दुखा, अंदर से कांप गया, फिर भी उन्होंने कह दिया। पिताजी बेचारे क्या करते, अब तो बेसहारा थे वो। उन्होंने धीरे धीरे हाथ छोड़ करके चलना प्रारंभ किया, और ऐसा चलना प्रारंभ किया कि एक दिन वो गिर गए और हमेशा के लिए उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया। दीवार पकड़ ही नहीं पाए। अब पेंट वाले को तो कहीं रखा था, तो कुछ दिन के बाद पेंट करने वाला आया, कलर करने वाला आया, रंग करने वाला आया। तो
जैसे ही वो कलर करने लगा जहां जहां पिताजी के हाथ थे, तो जो पोता था वो दौड़ के आया, यानी जो बेटा था उसका बेटा, बोले नहीं नहीं, यहाँ कलर नहीं होना चाहिए, यहाँ मेरे दादाजी के हाथ के निशान हैं, उनकी यादें हैं। और जोर जोर से रोने लग गया, मैं यहाँ पेंट नहीं करने दूंगा। अब वो कलाकार था भाई पेंट करने वाला, उसने कहा कि रो मत बेटा। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा था, उसके अश्रुधारा बहने लग गई कि मेरा पोता, मेरा बेटा अपने दादा से कितना प्रेम करता है। उसने कहा बेटा रो मत, मैं इसको इस प्रकार से बोलूंगा कि वो सब कुछ अच्छे से करेगा। पेंटर जो था उसने कहा कि चिंता मत कर बेटा, मैं दादाजी के जो हाथों के निशान है उनकी ऐसी कलाकारी कर दूंगा कि लोग आने जाने वाले वाह वाह कहेंगे। पत्नी भी उस दिन बड़ी दुखी हुई थी, वो भी कुछ न बोली, काश मैं ऐसा नहीं कहती। बेटा भी दुखी था, पत्नी भी दुखी थी, दोनों पुत्र वधू और पुत्र दोनों दुखी थे। वो पेंट वाला कलर करता और इतना शानदार एक पुरानी जो दादाजी के हाथों के निशान थे ना, उनको एक यादगार बना दिया उन्होंने। जो भी आता वाह वाह किए बगैर नहीं रहता, ऐसी कलाकारी उन्होंने उसमें दे दी। अब देखो एक उम्र के बाद सभी बूढ़े होते हैं, अब बारी आई बेटे की। बेटा भी धीरे धीरे क्षीण होने लगा, अब उसको भी दीवार के सहारे की आवश्यकता हुई, दीवार पकड़ के चलने लगा। ये तो सबको आता है, और सबको अपना समय याद होना चाहिए कि हमने अपने बुजुर्गों के लिए क्या किया था और उन्होंने किस प्रकार महसूस किया, और उस समय पता चलता है कि ये हमने कितना गलत किया, हमें अपने बुजुर्गों को सहारा देना चाहिए था। तो ये चीजें सबके साथ होता है, इसलिए हमें कभी भी इस प्रकार से अपने बुजुर्गों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। ये बहुत गलत होता है। ये तो सबको ये दिन देखने पड़ते हैं, उम्र दराज के बाद सबको सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे ही वो दीवार का सहारा लेके चल रहा था, तो बेटा आया दौड़ करके, पिताजी पिताजी आप ना दीवार को अच्छे से पकड़ के चलो, आप दीवार को छोड़ो नहीं। क्योंकि उनको अपनी बात याद आ रही थी, अपने पिताजी को उन्होंने क्या कहा था, न चाहते हुए कहना पड़ा। तो बोले नहीं बेटा मैं बिना सहारे के चलूंगा। नहीं पिताजी आप गिर जाओगे। ऐसा बोलते क्या हुआ कि अंदर से पोती आई, बोले दादाजी दादाजी आप दीवार को ना पकड़ो, आप मुझे पकड़ लीजिए, मेरे कंधों को पकड़ लीजिए, मेरे सहारे से आप चलिए। ऐसा सुनकर आंखों में अश्रुधारा, अपने पुत्र का प्रेम, अपनी पोती का प्रेम देख करके वो अंदर से गदगद हुए और अपने पिताजी को याद करके रोने भी लगे कि मैंने उनको क्या कहा था, शायद ऐसा नहीं कहता तो वो कुछ दिन और जीवन अपना यापन कर लेते, परंतु मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। कहते ना प्राश्चित जब कर लेते ना तो वो प्राश्चित फिर गलती माफ भी हो जाती है, परंतु उनके मन में एक मलिनता, एक ग्लानि ऐसी बैठी कि हमेशा उदास रहने लग गए। अब पोती अंदर ले गई सोफे तक और दादाजी को बिठाया और एक कॉपी निकाली, अपनी कॉपी निकाल कर दादाजी को दिखा, देखो दादाजी मैंने आपके जो पिताजी यानी मेरे जो दादाजी थे बूढ़े पर दादाजी, उनके हाथों के जो निशान ऐसे बनाए, उन्होंने दीवार पर कैसे निशान बनाए थे, मैंने उसको कैसे सजाया, दीवार पर जैसे सजाया ना वैसे ही। जैसे जैसे वो कॉपी को देखे वैसे वैसे अश्रुधारा और बहती जाए, दर्द और बढ़ता जाए। तब उनको समझ में आया कि मेरे बच्चे और मेरी जो पोती है वो मेरा कितना कुछ कर रहे हैं, मैं इस लायक भी नहीं बन पाया। पिताजी को कैसे कह दिया मैंने ऐसे, क्या घर उनसे ज्यादा कीमती था, वो उन्हीं की तो देन थी और उन्हीं को मैंने ऐसे कह दिया। अंतर मन में ग्लानि। फिर बेटे ने कहा कि पिताजी आप इस प्रकार से ग्लानि में मत डूबिए। जब उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, कभी कभी हो जाता है, परंतु आप अब जो है ना ये मत सोचना कि हम आपके सहारा नहीं बनेंगे, हम आपके सहारा बनेंगे, पोती भी और दोनों भी। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से कि व्यक्ति को हमेशा ही अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, जब आवश्यकता हो उन्हें जीते जी। देखो मरने की बात करने से क्या फायदा, मरने के बाद तो सभी करते हैं। जीते जी उनको कभी ऐसे शब्द मत को जो इनके दिल को तोड़ दे। जीते जी कभी उनका अपमान मत करो, जीते जी उनकी सेवा करो, उनका सहारा बनो। हम जितना उनका सहारा बनेंगे, जितना आवश्यकता होगी, वो आशीर्वाद ही देंगे, हमसे लेंगे कुछ नहीं। अपने बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो हमसे कुछ लेते नहीं है,
देते ही हैं और उनका आशीर्वाद फलित और फुलित भी होता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि हम किसी को सहारा दे और उनको बेसहारा नहीं करें। पोते से और बेटे से उन्होंने ये सीख देख करके आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी है, परंतु बहुत कुछ सीख देती है कि जीते जी में अपने माता पिता को खूब अच्छे से उनको आनंद में रखना, उनका सम्मान करना। एक उम्र के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर बात को शांति से सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और बच्चों को भी ये शिक्षा दे कि वो अपने बड़ों का सम्मान करे, अपने बुजुर्ग दादा दादी का सहारा बने, जब उनको आवश्यकता हो उनकी सेवा शुश्रूषा करे, जिससे कि कोई बगैर बात के तो सहारा लेते ही नहीं है ना, जब सहारे की आवश्यकता होती है तभी सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों में भी यह संस्कार डालना बहुत जरूरी है। बच्चे भी सीखेंगे, आने वाली हर पीढ़ी सीखेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इस उम्र से तो गुजरना ही पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर लाइक जरूर करें। लाती हूँ एक और नई कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।